10 हैरत अंगेज वजूहात क्यों मिस्र की अहराम साइंसदानों को दहशत ज़दा करती हैं। अहराम तारीफ के कुछ सबसे मशहूर ढांचे हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ पुरस्रार और नाकाबिल वजाहत असल के साथ बंद हुआ है। हर ईंट का वज़न 2 से 50 टन होता है। आज किसी भी चीज़ का 2 से 50 टन उठाने का नक़ल व हमल का खर्च तसव्वुर करें। ये शायद एक दीवाना कुन रकम होगी, चाहे आप क्या भी उठा रहे हों। तमाम टेक्नोलॉजी की तरक्यात के बावजूद जो आज हस्पतालों में ऐसी चीज़ें करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बनाती है। अब 5000 साल पीछे जाएं, जब वो 2.5 मिलियन ऐसे बिलाक्स उठा रहे थे जिनका वज़न 50 टन तक था। ये सब एक 12 साल के अरसे में ये सिर्फ अजीम अहराम के लिए है। अगरचे 12 साल आज के तामीराती प्रोजेक्ट के लिए वाकई एक तवील वक्त है, लेकिन जब ये अहराम बनाए गए तो ये बिल्कुल मजज़ाती है और साइंसदानों के लिए इंतहाई उलझन पैदा करने वाला है कि कदीम मिस्री किस तरह बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ बना सके। शायद हम एक तहजीब के तौर पर इतने आगे नहीं बढ़े जितना कि हम समझते हैं। 9 अहराम अपने असल शक्ल से बहुत दूर है। ये हकीकत साइंसदानों, मौरखों और आसार कदीमा के माहिरीन को ज़्यादा अफसरदा करती है बजाय इसके कि उन्हें खौफज़दा करे। और उसका सबब यह है कि अहराम की ज़्यादातर असल बैरूनी तह वक्त के साथ खो चुकी है, क्योंकि कुदरती ज़वाल, आफात, आलूट मार की वजह से है। जबकि असल ढांचा, जिसे बेशक सबसे अहम हिस्सा कहा जा सकता है, वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त करता है। लेकिन इसी के बारे में नहीं कहा जा सकता कि इन ढांचों पर मौजूद शानदार तफसीलात जो इस यादगार के लिए मुकम्मल करने वाली टिच थीं वो भी मौजूद हैं या नहीं। अहराम बड़े पत्थर की बिलाक से बने हैं जो आज हम देखते हैं, लेकिन इन सब पर चढ़ाने के लिए एक निस्बतन नायाब सफ़ेद पत्थर की तह थी। सफ़ेद पत्थर के बारे में समझा जाता था कि ये अहराम का मरकज़ी दिलकशी है जब ये बनाए गए थे, क्योंकि ये सहरा में हीरा की तरह चमकता था जब भी सूरज उन पर रोशनी डालता। सफ़ेद पत्थर की बहाली के कोई मंसूबे नहीं हैं, जो इसका मतलब है कि हम शायद कभी भी अहराम को इस तरह नहीं देख सकेंगे जैसे उन्हें देखा जाना चाहिए था। उन्होंने साइंसी टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदा रहने की काबिलियत हासिल की। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि ये कितना हैरत अंगेज है कि ये अहराम इतनी तवील मुद्दत कबल बनाए गए थे, एक ऐसे पैमाने पर जो कि हज़ारों सालों तक नहीं देखा गया। और हमने ये भी जिक्र किया है कि असली ढांचे ने वक्त के इम्तिहान को बर्दाश्त किया, लेकिन ये सिर्फ कुछ आर्जी तबसरा नहीं है, ये बिल्कुल मुज़हक़फ़ेज़ है कि ये अहराम आज भी कायम है। दुनिया के 7 अजायबात में से अजीम अहराम गीज़ा इस फहरिस्त में वाहिद ढांचे हैं जो अब भी कायम है, हालांकि ये दूसरे 6 अजायबात से ज़्यादा कदीम है। यहाँ तक कि दुनिया भर में पाए जाने वाले दीगर अहराम भी वक्त की जांच को बर्दाश्त करने में नाकाम रहे और आमतौर पर जुज़वी तौर पर मुतासिर इजिप्शियों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। ये सवाल कि ये अहराम कैसे महफूज रहे आज तक साइंसदानों को उलझन में डाल रहा है। फेफर की हरम सबसे ऊंची नहीं है। ये एक हकीकत है जो सिर्फ चंद 100 साल पहले तक भी अच्छी तरह नहीं मालूम थी। अगर आपने तमाम हरमोहे की एक साथ की तस्वीर देखी है तो आप ये देख सकेंगे कि फेफर जो मरकज़ में है और बाकियों से बड़ा और ऊंचा लगता है, उन सब से बुलंद है। हालांकि ये इन सब से बुलंद है, ये दरअसल इसलिए है कि ये बाकियों से ऊंची ज़मीन पर बनाया गया है। हकीकत में फेफर का हरम तकरीबन 136 मीटर ऊंचा है और असल में ये तकरीबन 143 मीटर ऊंचा था। इसके करीब खा का हरम दरअसल ज़मीन से 1385 मीटर की ऊंचाई पर है और वो हरम असल में तकरीबन 146 मीटर ऊंचा था। फेफर का हरम अब भी बेहतरीन हालत में है, जिस पर सफ़ेद चूना पत्थर का कुछ हिस्सा अभी भी मौजूद है। 6 पिरामिड के अंदर ग्रीनेट का। हमने साइंस और तारीफ दानों से बड़े पिरामिड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये यकीनी तौर पर उनमें से एक नहीं है। एक ग्रीनेट का एक पिरामिड के अंदर वाक़ है, और हालांकि ये वाकई एक शानदार दरियाफ्त नहीं है, जबकि खुद पिरामिड कितने अजीम है, लेकिन इस ग्रीनेट के बारे में एक वाकई ख़ास बात है। ये बहुत बड़ा है। ग्रीनेट का इस कमरे के अंदर रखने के लिए काफ़ी बड़ा है जिसमें यह मौजूद है। ये मुमकिन नहीं है कि ये वहाँ पहुँचा हो बग़ैर दाखिले को नुकसान पहुँचाए, जब तक कि ये कमरा वाकई इसके गिर्द तामीर किया गया हो।
साइंसदानों ने जवाब तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा खाली हाथ वापस आए हैं। 5. उनकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रिया। आपने शायद उनमें से कुछ नज़रियात पहले सुने होंगे, लेकिन चूंकि मिस्री पिरामिड की तारीफ राज और अदम यकीनी से भरी हुई है, बहुत से लोगों ने उनकी इब्तिदा के बारे में अपनी नज़रियात बनाई है और ये कैसे वजूद में आए। चूंकि ये पिरामिड इस वक्त बनाए गए जब कोई ऐसी चीज़ तामीर करना आम तौर पर नामुमकिन होता। बाज़ लोग यकीन रखते हैं कि उनकी तामीर में मावराई मदद हो सकती है और ये पिरामिड मुस्तकबिल में मावराई उतरने का बीस हो सकते हैं, तामाजी में एक हो सकते हैं। यकीनन साइंसदान कभी भी सब कुछ मुस्तरद नहीं करेंगे, चाहे ये इतना नामुमकिन क्यों ना हो। हम शायद उन शानदार साख्तों के पीछे की कहानी कभी वाकई नहीं जानेंगे। 6. पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट का। हमने साइंस और तारीफ दानों से बड़े पिरामिड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये यकीनी तौर पर उनमें से एक नहीं है। एक ग्रेनाइट का एक पिरामिड के अंदर वाक़ई है, और हालांकि ये वाकई एक शानदार दरियाफ्त नहीं है, जबकि खुद पिरामिड कितने अजीम है, लेकिन इस ग्रेनाइट के बारे में एक वाकई खास बात है। ये बहुत बड़ा है। ग्रेनाइट का इस कमरे के अंदर रखने के लिए काफ़ी बड़ा है जिसमें यह मौजूद है। ये मुमकिन नहीं है कि ये वहाँ पहुँचा हो बगैर दाखिले को नुकसान पहुँचाए, जब तक कि ये कमरा वाकई इसके गिर्द तामीर किया गया हो। साइंसदानों ने जवाब तलाश करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमेशा खाली हाथ वापस आए हैं। 5. उनकी इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रिया। आपने शायद उनमें से कुछ नज़रियात पहले सुने होंगे, लेकिन चूंकि मिस्री पिरामिड की तारीफ राज और अदम यकीनी से भरी हुई है, बहुत से लोगों ने उनकी इब्तिदा के बारे में अपनी नज़रियात बनाई है और ये कैसे वजूद में आए। चूंकि ये पिरामिड इस वक्त बनाए गए जब कोई ऐसी चीज़ तामीर करना आम तौर पर नामुमकिन होता। बाज़ लोग यकीन रखते हैं कि उनकी तामीर में मावराई मदद हो सकती है और ये पिरामिड मुस्तकबिल में मावराई उतरने का बीस हो सकते हैं, तामाजी में एक हो सकते हैं। यकीनन साइंसदान कभी भी सब कुछ मुस्तरद नहीं करेंगे, चाहे ये इतना नामुमकिन क्यों ना हो। हम शायद उन शानदार साख्तों के पीछे की कहानी कभी वाकई नहीं जानेंगे। 4. एहराम के अंदर दर्जा हरारत एयर कंडीशनिंग वाकई एक अयाशी है जिसे हम सब 21वीं सदी में मामूली समझते हैं, लेकिन कदीम मिस्र में उनके पास ऐसी ऐशो आराम नहीं था। बिजली या मशीनों तक रसाई ना होने के बावजूद जो हवा को ठंडा कर सकें। गीज़ा के अजीम एहराम के अंदर का दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस है और ये दर्जा हरारत कभी इस नुक्ते से तजावुज़ नहीं करता। अगरचे सहरा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। ये एक नुमाया कामयाबी है कि कदीम मिस्री इंजीनियर्स इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने कुछ ऐसा तामीर किया जो खुद ब खुद दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करता है। 3. ये बग़ैर ग़ुलामों के बनाया गया एक आम गलत फहमी ये है कि एहराम मुमकिना तौर पर जंजीरों में जकड़े हुए ग़ुलामों के ज़रिए बनाए गए थे जो किसी न किसी तरह भारी चट्टानें उठा रहे थे। लेकिन ये नज़रिया जो अमूमन कदीम यूनानी तारीफ दानों की तरफ से फैलाया गया था, जो एहराम की तामीर को समझने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित हो चुका है। हालिया औकात में मज़दूरों का रिहायशी इलाका इस बात का सबूत फराहम करता है कि वो काफ़ी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बसर करते थे। उन्हें अक्सर सल्तनत के बेहतरीन मज़दूरों में से चुना गया और यहाँ तक कि करीबी शहरों और बस्तियों में जहाँ वो अपनी खुराक आगाती थे और अगर उनके पास कोई ख़ानदान होता तो अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। काम करने के हालात भी इतने बुरे नहीं थे। हालिया तहक़ीक़ात से पता चला है कि कदीम मिस्रियों के पास पोस्ट होल्स रैंप और सीढ़ियाँ तक रसाई थी जो उन्हें उन बड़ी चट्टानों को मुंतकिल करने की इजाज़त देती थी, अगरचे इसके लिए बहुत से मज़दूरों की ज़रूरत थी। 2. वो इस इलाके में वाहिद एहराम नहीं है। गीज़े के बड़े एहराम इंसानी तारीफ़ के सबसे ज़्यादा मशहूर फ़िन तामीर के टुकड़ों में से एक है। चंद दीगर इमारतें यहाँ तक कि मेगास्ट्रक्चर्स जो कि उनके हज़ारों साल बाद बनाए गए, उन चंद ढांचों की अज़मत और शानदारीत को पूरा नहीं कर पाती। ताहम अगरचे वो शानदार है, ये इस इलाके में वाहिद एहराम नहीं है। मिस्र की सरहदों के अंदर और बाहर बहुत से दीगर एहराम किस्सा मौजूद है। दरअसल दुनिया में सबसे ज़्यादा एहराम वाले मुल्क को मिस्र नहीं कहते। सूडान के साथ मुत्तसिल जो कभी न्यूबैन तहज़ीब का मरकज़ था, जो मिस्र से करीब से मुंसलिक थी, वहाँ ज़मीन पर कहीं भी ज़्यादा एहराम मौजूद है, 220 से ज़्यादा। ये वाक़ई अब और साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस इलाके में अब भी कितने एहराम हैं जो हमने अभी तक दरियाफ्त नहीं किए। एक ये हज़ारों सालों तक ज़मीन की सबसे ऊंची इमारत थी।
اور آخر میں ایک ایسی چیز جو سائنسدانوں کو اتنا الجھن میں نہیں ڈالتی جتنی کہ انہیں حیران کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ عظیم اہرام کی پیمائش کے برابر کوئی چیز ہزاروں سالوں تک نہیں بنائی گئی۔ گیزے کا بڑا اہرام، خوفو کا اہرام، تقریباً 2500 قبل مسیح میں بنایا گیا، اور یہ صرف 1300 عیسوی کے آس پاس، تقریباً 3000 سال بعد، جب انگلینڈ کے لنکن کے کیتھیڈرل کا ٹاور اس اونچائی کو آخرکار عبور کرے گا۔ بلند عمارتوں کی بات کریں تو یہ 20 صدی میں ہی ہوا جب ہم نے آخرکار ایک ایسی عمارت بنا لی جو اس کی اونچائی سے تجاوز کر جائے، وہ مانہٹن میں سنگر بلڈنگ ہے۔ یہ مصر کے اہرام کی 10 حیرت انگیز وجوہات تھیں جو سائنسدانوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو یقینی بنائیں کہ آپ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کر سکیں۔